रमेश अवस्थी जी और सभी सहारा परिवार के कर्तव्य योगी साथियों और आप सबके माध्यम से मैं सहारा सी को भी प्रणाम करता हूं। यहीं से आज से 20 साल पहले जब सहारा सी विचार कर रहे थे कि इस क्षेत्र में आए या ना आए, परंतु और एक ये विचार सहारा सी का ही था कि हम सहारा न्यूज समय टीवी नेटवर्क स्थापित करें और देखते देखते 20 साल पूरे भी हो गए। अगर ये 20 साल पर नजर डालें आप तो कुछ आपका और कुछ हमारा संघर्ष का समय मिलता जुलता और स्वरूप भी मिलता जुलता नजर आएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इस काल में भी, इस वक्त में भी आपने अपना हौसला बनाए रखा है। और बस इतना ही कहूंगा, रात बीतने वाली है, सुबह बहुत जल्दी हमारे बीच में आएगी। बहुत से लोगों ने उनके साथ जीवन भर काम किया होगा और मैं सहारा सी से जब वो लखनऊ आए थे तब से जुड़ा हूं। मैंने एक एक ईंट रखते देखी है उनको, सहारा परिवार के साम्राज्य की। मैंने उनके संघर्ष को भी देखा है और जिस तरह से उन्होंने इसका मुकाबला सामना किया है, वो मैं इतने कह सकता हूं कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, और बल्कि मैं तो आगे बढ़ कहता हूं कोई इंसान नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं कोई बड़ी शक्ति उनके अंदर निहित है और आज भी उनका हौसला बुलंद है और उतना ही हौसला आपका बुलंद है। कहने की जरूरत नहीं मंच से कि इन विपरीत परिस्थितियों भी आपने सहारा परिवार में विश्वास बनाए रखा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सी चीजें मुझे मालूम भी हैं, जानता भी हूं, आशा भी करता हूं और अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहा हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाएगा, आपके प्रतीक्षा की घड़ी खत्म होगी और कोई विकल्प नहीं है किसी के सामने। एक न एक दिन सहारा परिवार को उसके अधिकार वापस देने होंगे और वो कब मिलेगा, बस हम इसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस 20 साल पे नजर डालें तो यूं तो बहुत से सारे जो सहारा परिवार के अंग हैं उन्हें देखता रहा हूं, पर सहारा समय टीवी से या सहारा के इस पत्रकारिता के और जो ब्रांचेज हैं, चाहे वो समाचार पत्र के रूप में हो, मेरी बेटी मोना भी इससे जुड़ी रही है, तो मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती रही है कि कैसे यहाँ बहुत से लोग आए और कहाँ कहाँ गए। लेकिन जहाँ भी गए, एक सहारा का अपना कल्चर है, सहारा परिवार का अपना एक अलग अंदाज है, वो कभी छिपाए नहीं छिपता है। उस पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम हैं। मैंने वो भी युग देखा है जब सरकार की आलोचना करना मुश्किल था, फिर भी सरकार की आलोचना हुई। जो ठीक समझा आप सभी ने किया, सहारा सी के नेतृत्व में कीमत दी चुकाई उसकी। पर सच के राह पे आप डिगे नहीं, सत्य के राह से आप डिगे नहीं। इसके लिए मैं फिर एक बार बारंबार आपको बधाई देता हूं। यही अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सत्य को रोका जा सकता है पर सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है, और एक दिन सत्य विजयी होगा और सहारा परिवार विजयी होगा।
भगवान लंबी उम्र दे सहारा श्री को, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। विपरीत परिस्थितियों में उनमें क्षमता है निकल कर आने की, आगे बढ़ने की और मंजिल तक पहुंचने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार के साथ सहारा प्रणाम। I am requesting you, sir. सहारा परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे यहां पर बुलाया। इस ऑफिस में अन्ना आंदोलन के दौरान कई बार आने का मौका मिला। टीवी डिबेट्स में बुलाए जाते थे हम लोग। सहारा उत्तर प्रदेश का जो न्यूज चैनल है, उससे मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है और ऐसा रिश्ता रहा है जो आज मैं उसका खुलासा करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में। बिल्कुल सर। वहां जो जिला संवाददाता थे आपके अनिल द्विवेदी जी, वो एक रिपोर्टिंग कर रहे थे जी। और वो रिपोर्टिंग ये थी कि इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा था। मैं रेडी पटरी वालों के लिए काम करता था और फिर वो बहस ज्यादा बढ़ गई तो लाठीचार्ज शुरू हो गया। लाठीचार्ज शुरू हो गया तो कैमरा लेके आपके रिपोर्टर सामने आ गए, अनिल द्विवेदी जी, और सामने आ गए तो उनके साथ भी झड़प हो गई प्रशासन की। तो सहारा चैनल के उस पत्रकार के ऊपर मेरे साथ मुकदमा हुआ। मैं भी अभियुक्त था और वो भी अभियुक्त थे। तो ये जब रिपोर्टिंग में आदमी किसी घटना को अपना बना लेता है कि भाई इससे मैं भी इन्वॉल्व हूं, अगर कहीं किसी को उजाड़ा जा रहा है, किसी गरीब के ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, तो इसको मुझे इस रिपोर्टिंग को मुझे उसी संजीदगी से करना है। तो कई बार ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। और ये आपको बता दूं कि वो मुकदमा मेरे और आपके पत्रकार अनिल द्विवेदी के ऊपर 11 वर्षों तक चला और 11 वर्षों के बाद हम लोग बरी हुए। तो इसलिए आप सबका विशेष तौर से आभारी तो मैं हूं, शुरुआती दिनों से, आंदोलन के दिनों से। और दूसरी बात यह कि हस्तक्षेप एक पन्ना आता था, तो हम लोग हर शनिवार को आता था, हर शनिवार को इंतजार करते थे कि अगर देश भर की किसी बड़ी घटना पे विस्तृत जानकारी लेनी है, अलग अलग पक्षों की बात जाननी और समझनी है और विद्वान लोगों के लेख उसमें पढ़ने हैं, तो वो एक बहुत ही, जिसको कहा जाए कि बहुत बड़ी सूचना होती थी देश की किसी बड़ी घटना के बारे में। तो सहारा का एक बहुत बड़ा योगदान वो भी रहा, हस्तक्षेप का पन्ना। वो हम लोग इंतजार करते थे कि हर शनिवार को मिले पढ़ने के लिए। 20 साल का सफर आपने पूरा किया। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में आपका चैनल देखा जाता है, कई राज्यों में आपका चैनल देखा जाता है। आपके चैनल की विश्वसनीयता कायम रहे और आपका विस्तार हमेशा सहारा इंडिया का परिवार, सहारा न्यूज का ये परिवार बढ़ता रहे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा समय के 20 साल पूरे होने पर इस आयोजित शानदार और जोरदार कार्यक्रम में मैं रमेश अवस्थी जी और सहारा परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि यह समाचार अपनी विश्वसनीयता के कारण और जो इसमें कार्यरत अधिकारी हैं, सभी पत्रकार मित्र हैं, उनकी कुशलता के कारण ये 20 साल का कार्यकाल इन्होंने जानदार और शानदार तरीके से पूरा किया है और यह सफर आगे भी जारी रहेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसमें रहना था मुझे, तो मैं थोड़ी देर रहा क्योंकि मेरा मन सहारा समय में लगा हुआ था। इसलिए
मैं रमेश अवस्थी जी के जो हमारा स्नेह है और जो हर साल ये आम खिलाते हैं और आम ही नहीं खिलाते हैं, उसको सबको आनंदित भी करते हैं, ये यादें स्मृतियाँ हम लोगों के जीवन में बनी रहती हैं। क्योंकि और कोई समाचार ऐसा नहीं है जो प्रतिवर्ष कनेक्टिविटी के लिए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे जनता हो, चाहे अच्छे लोग हो, उनसे कनेक्टिविटी के लिए कोई कार्यक्रम करता हो। लेकिन सहारा समय अकेला ऐसा है देश में कि वो कार्यक्रम करते हैं, कानपुर में भी करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 साल बेमिसाल। आज सहारा के इस लंबी यात्रा के इस आयोजित कार्यक्रम में हमारे लंबे समय के बहुत ही पुराने मित्र, जिनका हमें आपका पत्रकारिता जीवन का तो एक सब जानते ही हैं, लेकिन राजनीतिक सफर भी इनका कई वर्ष रहा हमारे साथ। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेरे साथ काम करने का, जब मैं भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो उस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेरी टीम में थे। तो ऐसे बहुत ही ऊर्जावान, उत्साहित और अथक परिश्रम करने वाले हमारे प्रिय मित्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हेड, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिय श्री रमेश अवस्थी जी, और चैनल के सीईओ के रूप में जब अभी मेरा उनका परिचय भी हुआ, ऐसे आदरणीय सुमित जी, और यहाँ पर जो बैठे हुए बड़ी पत्रकार जीवन का बड़ा अनुभवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम में, बहुत सीनियर, जिन्होंने अपनी पूरे ईमानदारी से जीवन में पत्रकारिता को एक नया नाम, एक नया रूप देने का काम किया, जिनकी बड़ी पहचान। ऐसे सभी साथीगण, हमारे ऐसे प्रिय मित्र कहीं बैठे हुए, उन सभी बंधुओं को मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। और 20 साल जो बेमिसाल आज हो रहे हैं, रमेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, और जब पार्लियामेंट में मुझे निमंत्रण दिया आने के लिए, मैं उस दिन मिलने गया था पार्लियामेंट, तो इन्होंने कहा कि ऐसे 20 वर्ष का एक होने जा रहे हैं और कार्यक्रम है। तो हमने कहा कि भाई सहारा एक ऐसा चैनल, उस समय हम मेरठ के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये वास्तविकता इन्होंने कही है कि जब कोई प्रेस वार्ता होती थी या कोई कार्यक्रम होता था और सहारा का प्रतिनिधि उसमें नहीं हुआ, तो सब उदास से रहते थे कि सहारा आएगा तो जब भी हमें कुछ सहारा मिलेगा। ऐसा नाम जो अपने आप में एक नाम, खूबसूरत नाम है, सहारा, गरीबों का सहारा, व्यापारियों का सहारा, मजदूरों का सहारा और निष्पक्ष ईमानदारी का सहारा, उसके आज 20 वर्ष बेमिसाल हुए हैं। बहुत हृदय की और खुशी की बात है। साथियों, अब तो बहुत सारे न्यूज चैनल हैं और उनमें जाने का अवसर, देखने का अवसर, परंतु जो आकर्षण का केंद्र बिंदु जो सहारा का हुआ करता था, वो अभी तक आज तक किसी चैनल का नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, आज अभी अवस्थी जी ने ये घोषणा भी की कि आज उसे दूसरे रूप में भी जा रहे हैं, और मुझे ऐसा विश्वास है जो सहारा ने रुतबा अपना उस समय से लेकर के अपने को बनाए रखा है, तो उस क्षेत्र में जो नए रूप में जा रहे हैं न्यूज नेटवर्क में, तो मुझे विश्वास है सहारा अपनी बड़ी पहचान बनाएगा और फिर
ऐसी ही पहचान जो सहारा की थी, जो सहारा मिलता है वही सहारा मिलेगा, इसी रुतबे के साथ आगे बढ़ेगा। ये जो 20 साल इनके पूरे हुए हैं सहारा के, ये बहुत आगे बढ़ाने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर सभी जो बैठे, जितने भी आज इस सहारा के, जितना मुझे जोश और उत्साह के साथ जो टीम बैठी हुई है, मैं सभी को 20 वर्ष होने पर हृदय की गहराइयों से सभी को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और मैं हमेशा सहारा के साथ सहारा मैं लेता रहूंगा, सहारा समय का सहारा मैं भी लूंगा और सहारा देने का भी काम करूंगा। ऐसी मैं पुनः शुभकामनाएं दूंगा अपनी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सहारा इंडिया मेरा परिवार है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं, तो इसमें आके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 वर्षों से निरंतर निष्पक्षता से इतनी देश के लिए आप इतनी सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं। और पत्रकारों को तो मैं डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डिफेंडर मानता हूं। ये आज जो लोकतंत्र हिंदुस्तान में सुरक्षित है, और हम सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र है, ये आपके कारण सुरक्षित है, आपकी मेहनत के कारण सुरक्षित है। और जितनी आप अपनी जान की परवाह किए बिना जितनी निष्पक्षता से गरीबों की आवाज को उठाते हैं, देश की आवाज को उठाते हैं, विचारों को सामने लाते हैं, उसके लिए आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। कोविड के टाइम 300 से ज्यादा हमारे पत्रकार भाइयों की जान गई, लेकिन आपने जितना जनता को सचेत किया, जितना समाज को जागरूक किया, जितना सरकार को जगाया, उसकी जितनी भी आपको धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। 1991 से मैं पढ़ रहा था, लगभग 3000 हमारे पत्रकार भाई बंधुओं ने निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए, चाहे डैनियल पर्ल हो, चाहे दानिश सिद्दीकी हो, अपनी जान की परवाह न करते हुए समाज की रक्षा के लिए कार्य किया। आपको पुनः धन्यवाद देता हूं, आपके कार्य को धन्यवाद देता हूं, आपकी हिम्मत को धन्यवाद देता हूं, आपके जज्बे को धन्यवाद देता हूं। आप लोग सभी वंदनीय हैं, और इस कार्यक्रम में इतने सफल कार्यक्रम के लिए आपने मुझे बुलाया, उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। और पुनः इस बात को कहता हूं कि सहारा इंडिया परिवार अब मेरा ही परिवार है, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, हम आपके साथ में हैं, हर समय साथ में हैं। और आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सहारा न्यूज नेटवर्क के इस प्रोग्राम में आयोजित इस सुंदर संध्या में आपका आमंत्रण पाकर हम अभिभूत हैं। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। सहारा न्यूज नेटवर्क के सभी कर्मियों, पत्रकारों, एडिटोरियल बोर्ड और उनकी टीम को इस सफल आयोजन के लिए हम साधुवाद भी देते हैं। सहारा न्यूज नेटवर्क ने यूपी के परिदृश्य को और राष्ट्रीय परिदृश्य को बहुत लंबे समय से उतरते और चढ़ते हुए देखा है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कई पन्नों को बनते और बिगड़ते देखा है। यूपी की इस अनवरत विकास की गाथा को सहारा न्यूज नेटवर्क ने साक्षी होकर बनते हुए देखा है। इसलिए आपके माध्यम से जो भी आज के इस मंथन के उपरांत चीजें सामने आएंगी, वो उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा को तय करने में काफी दूर तक जाएंगी। सुमित जी मंचासीन हैं। जिस प्रोफेशनल एटिकेट और एक प्रोफेशनल नैतिकता के आशा अपेक्षा जर्नलिस्ट से की जाती है, सहारा न्यूज नेटवर्क ने उस पर हमेशा खरा उतरने का काम किया है, और इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको स्वीकारना पड़ेगा कि बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्स परिस्थितियों में दुरूह होती दशा और दिशा के मंथन के दौरान जिस उत्तरदायित्व का निर्वहन आप सबने आज तक किया है, आपके कंधों पर नए उभरते चैनलों के बनिस्बत जिम्मेदारियां ज़्यादा अधिक आ जाती हैं।
और जहां जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है वहां पर व्यावसायिक प्रतिबद्धता के नए पैमानों का, नए मापदंडों का गठन होना चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम और आप एक ही, मैं हमेशा यही कहती हूं किसी भी पत्रकार सम्मेलन में, पुलिस प्रशासन और पत्रकार, हम लोग रेलवे ट्रैक की वो दो धाराएं हैं जिनको साथ साथ चलना नियति है, और पत्थरों के रास्ते पर भी साथ चलना नियति है, अच्छी सुगम रास्तों पर भी साथ चलना नियति है, और किसी भी घटना के साक्षी बनकर उसको निभाना भी हमारी नियति है। लिहाजा पुलिस प्रशासन के दृष्टिकोण से जिस व्यावसायिक प्रतिबद्धता को बदलते परिदृश्य में जिन पैमानों की हम अपेक्षा आपसे करते हैं, उसमें इस संवाद से, इस चर्चा से एक सार्थक शुरुआत होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। जहां तक पुलिस प्रशासन का सवाल है, बदलती परिस्थितियों में हमारे भी काम करने के मापदंड बदलते हैं। घटनाएं, घटनाक्रम जितना जटिल होता जाता है, व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं को खोजकर उसमें शुचिता को सामने लाना, ये भी एक दुरूह कार्य हो जाता है। किसी प्रलोभन के आगे झुकना बहुत आसान है, लेकिन प्रलोभन के आगे दृढ़ता से खड़े होना और अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धता को अक्षुण्ण बना के रखना, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। और ऐसा हमारा प्रयास रहता है कि हम जहाँ भी रहें, काम से हमारा काम बोले और मंच से भाषण देने का काम थोड़ा कम हो। ज़्यादा अधिक ना बोलते हुए हम माइक वापस देते हैं और आशा करते हैं कि ये शाम आपके लिए एक यादगार बनकर रहेगी। हमारी बधाई हो।